जैसे कि लास्ट चैप्टर में देखा था, अपना मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा गुस्से से बोलने लगता है कि मैं तो कुछ मतलब कि एनर्जी को फ़ील तो करता हूँ, लेकिन हर टाइम कुछ ना कुछ मतलब कोई चीज़ मुझे मेरे एनर्जी को सक कर लेता है और मैं कल्टीवेट नहीं कर पाता हूँ अच्छे से। ऐसे कहकर वो प्लेट में मतलब कि गुस्सा दिखाने लगते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो ये देखकर जो मिस जी का मदर होता है ना, वो थोड़ा-सा मतलब कि चिंता करने लगता है। उसके बाद में वो बोलता है कि अपने आप को इतने ज़्यादा पुश करने का ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ों को मतलब कि उनकी जगह पर ही रहने दो। और उसके बाद में दिखाया जाता है उमेश जी का जो मदर होता है ना, वो बोलने लगते हैं मैं तो ऑलमोस्ट वो भूल ही गया था कि तुम मतलब कि मिस जी को मतलब कि जी को तुम हेल्प कर सकते हैं उसका लेसन्स में, अगर तुम फ्री है तो। वो मतलब कि इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वो जो मिस जी होता है ना, वो बोलने लगता है इसका क्या मतलब कि इस जैसे इडियट को तो पता भी नहीं होगा कि मेरा जो लेसन है वो क्या है। ये मतलब कि सारा का सारा अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर उंगली कर कर बोल रहा होता है और अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। मिस जी और बोलने लगते है ये लिटिल ब्रेड। और उसके बाद वो उसे मतलब अपने मेन कैरेक्टर को गुस्से से देखने लगते हैं और वहाँ से मुंह फुलाकर जाने लगता है और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा हेल्प का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहकर ऊपर चला जाता है। अपना मेन कैरेक्टर कुछ बोलने वाला होता है कि वो वहाँ से निकल लेते हैं। जो मिस जी का फादर और मॉम होते हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर पाते इसमें, बस देखता रह जाता है। और मिस जी का मदर और मतलब कि फादर दोनों ही बोलते हैं कि हम दोनों उसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं, वो इस तरह का नहीं है। और उसके बाद में उन लोग बाहर जाने लगते हैं और मिस जी का मदर बोलने लगते हैं कि मिस जी मतलब कि जो जी है ना, वो थोड़ा सा बैड टेम्पर का है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं हाँ मुझे पता है। और उसके बाद में वो लोग दोनों ही अपने मेन कैरेक्टर को बाय कर रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ मिस्टर और मिसेस जाओ। तो आपका मतलब कि आज के डिनर के लिए आप लोगों का बहुत बहुत मतलब कि थैंक्स और बाय बोलकर जाने लगता है। और उसके बाद में वो अपना मस्त गलियों में सीटी मार कर निकल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो मतलब कि सोचने लगता है कि मैंने तो मतलब कि आज तो वो लोग सबको मतलब एकदम सही है, लेकिन वो जो लिटिल है ना, वो एक डेविल की तरह बर्ताव करते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो मतलब कि अपने पॉकेट्स को चेक करता है और बोलते हैं कि हाँ मुझे याद आ रहा है, जो मेरा कार्ड्स और वॉलेट है ना, मैं वहीं पर छोड़ कर आ गया है। और ये सुनकर उसका तो पूरा का पूरा अजीब सा सीन हो जाता है और उसका पूरा का पूरा कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता है कि और अभी क्या करेगा, एकदम सुन पड़ गया होता है। ये सोचकर उसका पूरा का पूरा दुनिया ही रुक गया होता है और बोलने लगते हैं मुझे जल्दी से जाकर वहाँ से मतलब कि ड्रैगन किंग मतलब कि हाउस से मतलब कि मुझे लेके आना होगा, मेरा सारा चीज़ वहीं पर है। ऐसा कहकर भाग कर जाने लगते हैं दौड़ दौड़ कर। उसके बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो मिस्टर और मिसेस जाओ बात करने लगते हैं। मिस जी का फादर और मिस जी का मॉम बात करने लगते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम जो हावरेन है, अपने मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि तुम उसको नहीं बताओगे उस चीज़ के बारे में। और जो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा है। और उसके बाद में बोलने लगते हैं कि मुझे सुनना होगा ये जी के बारे में। और जो मिस जी का फादर बोलने लगते हैं कैसे मतलब कि वो बता सकते हैं इसके बारे में हाउरेन को। और बोलते हैं कि वो अगर अच्छे से अगर कल्टीवेट नहीं कर पाएगा तो फिर मतलब कि अगर वो अनलॉक नहीं कर पाएगा वो ये ड्रैगन कोर को, तो फिर अगर वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगा ड्रैगन कोर का ये एसेंस को हाफ, मतलब कि ये 3 सालों में, तो फिर ये मिस जी है ना, वो मतलब कि जी जो है वो मर जाएगा 2 सालों, ये 3 सालों के अंदर में। उसके पास में बस 2 ईयर्स ही है।
और उसके बाद में दिखाया जाता है, अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि हाँ ये इसका मतलब कि टाइम लिमिट भी है मेरे कल्टीवेशन के लिए। और जो मिस जी का फादर होता है और बोलने लगते हैं कि जो हाउडेन है ना वो एक काइंड यंग मैन है, और वो मतलब कि ये अगर उसको पता होगा तो वो थोड़ा गिल्टी फील करेगा, और ये जी के लिए मतलब कि थोड़ा बहुत रिस्की होगा उसके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके बाद उसका मॉम बोलने लगता है मिस जी का, हाँ मतलब कि हमें भी मतलब हम सभी भी चाहते हैं कि मिस जी का लाइफ मतलब कि बच जाए, लेकिन बिना ड्रैगन कोर का ये मतलब उसके अंदर से फोर्सफुली निकाल भी तो नहीं सकते, लेकिन क्या ही कर सकते हैं अभी। अब सब कुछ अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में ही है, हाउडेन के ऊपर में ये बोलने लगते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर ये जाओ यन जी जो कि मिस जी होते हैं उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसके साथ में बिताया हुआ सारा पल और सभी चीज़ें सोचते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है। और वो सभी चीज़ें मतलब कि सोचने लगते हो कि उनके मतलब उसका और मिस जी के साथ में जो जो हुआ रहा सब कुछ, और बोलने लगता है कि मिस जी जो है मेरे लिए इतना बड़ा मतलब कि रिस्क लिया हुआ है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ड्रैगन स्केल को जो अपने मेन कैरेक्टर के हाथ के ऊपर आ चुका होता है ग्रीन कलर का। और उसके बाद में बोलते हैं कि ड्रैगन कोर मेरे अंदर में हो, वो ऐसा कहकर अपने पेट में हाथ रख, और उसके बाद में वो उस जगह से बिना अपना चीज़ें लिए वापस जाने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे मिस जी को मतलब कि हेल्प करना होगा उसके लेसन्स के लिए। कल सुबह मैं चलता हूँ वहाँ उसके पास में कल सुबह को लेसन्स के लिए, ऐसे कहकर वहाँ से वो जाने लगता है। मिस जी ऊपर में ही होते हैं और वो सब कुछ सुन मतलब कि देख रहा होता है। और उसके बाद में वो थोड़ा सा वो चाँद की ओर ही देख रहा होता है, ऊपर में होता है, शायद से देखा ही होगा सब कुछ। और उसके बाद में जो मिस जी का फादर होता है ना वो बोलने लगते हैं, सो मतलब कि विदाउट ड्रैगन कोर का जी जो है वो 20 साल के पहले ही मर जाएगा। और उसके बाद में जो पीले बालों वाला होता है ना वो बोलते हैं कि ठीक है फिर जो ह्यूमन है ना, वो जो ह्यूमन है उसको मतलब कि उसको काट कर उसके अंदर से निकाल सकता है ना उस कोर को, तो ऐसा करना सही होगा। जो बोना मास्टर होता है ना उससे भी थोड़ा बूढ़ा करके होता है, और इस बोनेटो को देखा जाता है जो मेडिटेट कर रहा होता है और बोलने लगते हैं मैं इससे एग्री करता हूँ। एक छोटे से मतलब कि ह्यूमन को एक हमारे मिस जी के लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। और ये पीले बालों वाला बोलता है ठीक है फिर मैं उसे किल कर कर उसके बॉडी को ओशन में मतलब कि फेंक दूंगा, जिससे कि कोई भी खोज नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था। और उसके बाद में मिस जी वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलते कि मैं ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं कर सकता है। और ये देखकर बोलने लगते हैं क्या मिस जी, और बोलने लगते हैं कि मिस जी लेकिन अगर उसे अगर काट कर अगर कोर को अगर नहीं निकाला तो आप मतलब कि सरवाइव नहीं कर पाएगा, आप जिंदा नहीं रह सकते हैं और कुछ रास्ता भी नहीं है इसके अलावा और अपना ये मिस जी बोलने लगते हैं वो मतलब कि इनोसेंट है तो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो मतलब कि ऐसे हम लोग उसका लाइफ को नहीं ले सकते हैं और वो भी मेरे लाइफ के लिए, हाँ ऐसा कहकर वो चिल्ला रहा होता है। जिसे देखकर मिस जी का फादर थोड़ा हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ, और तुम इसके लिए मतलब कि वरी मत करो, मेरे पास और भी कुछ आइडिया है इसके अलावा भी। और उसके बाद में दिखाया जाता है दूसरे सीन में जो मिस जी होता है ना वो अपने रूम में आ जाता है और वो बोलने लगते हैं कि मुझे उससे एक मारना भी नहीं और मुझे उससे मतलब कि शादी करना पड़ेगा। मेरे डैड जो है मतलब कि वो पागल ही हैं पूरी तरह से। और उसके बाद में दूसरे सीन में दिखाया जाता है मॉर्निंग का समय में मतलब कि अपना मेन कैरेक्टर मिस जी के पास में आया होता है और बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ आपको मतलब कि लेसन सिखाने के लिए, लेसन्स के लिए। और वो नॉक करने लगते हैं वहाँ पर। और उसके बाद फिर मिस जी बाहर आकर बोलते हैं क्या तुम फिर से यहाँ पर आ गए, और ऐसा ही कर बोलने लगते हैं। और वो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं यहाँ पर मैं तुम्हें लेसन सिखाने के लिए आया हूँ, और ये डोर को ओपन करो मिस्टर। मिस्टर मतलब कि ये मिसेस होंगी ने तो आपको मतलब तुमको तो बताया होगा इसके लिए। और उसके बाद में अब ये मिस जी बोलने लगते हैं कि मैं इसे ओपन नहीं करूँगा।
ऐसा कहकर वो मतलब कि बंद कर देता है, बंद करने लगता है और वो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है फिर मैं ये सभी बातों को जाकर मिसेस होंगी को बताता हूँ। ऐसा कहकर वो जाने लगते हैं। ये अजीब सा सीन कर रहा होता है ये लोग दोनों। और जो ये मिस जी होते हैं ना, बोलते हैं कि तुम ऐसा हिम्मत नहीं कर सकते और बोलते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ऐसा कहकर वो बाहर आने लगते हैं और वो बाहर आते समय दरवाजे से पैर लगता है और वो गिरने लगते हैं और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर ही गिर जाते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। और उसके बाद में तुम तो ऐसे मतलब करने वाला ही था ना, वो अजीब सा पोज बना लेते हैं और उसके बाद में दिखाया जाता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं, वाह तुम्हारा रूम तो बहुत ही बड़ा है। लेकिन ये जो मिस जियो होता है ना, वो अजीब सा चेहरा बनाता है और ये दरवाजे को मतलब कि बंद करने लगता है। जो अपना मेन कैरेक्टर होता है, ये जो मिस जियो होता है ना, बोलता है कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। इतने ज़्यादा अजीब सा चीज़ मतलब अजीब सा है कि तुम किसी गर्ल के रूम में विदाउट परमिशन घुस रहा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो दरवाज़ा अचानक से मतलब कि टूट ही जाता है उन दोनों की वजह से और मिस जी मतलब कि नीचे गिर जाता है कुछ ऐसा। और उसके बाद में दिखाया जाता है और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, अरे यार इसमें गलत ही क्या है, हम बोलो तो अंदर जाने से, वैसे भी मैं तुम्हारा फियांसे हूँ तो अंदर आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।